स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नॉब पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज और आज की कहानी का शीर्षक है डरावनी दुल्हन। आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूं जो बक्सर ज़िला के एक गांव में हुआ था। वहां पर एक परिवार था जिसमें रौनक नाम का लड़का अपने माँ बाप एवं भाई बहन के साथ रहता था। रौनक 20 साल का जब हो गया तो उसको देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गए, तभी रौनक को एक लड़की की फ़ोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं इसी से शादी करूँगा। और बोलता भी क्यों नहीं, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरत सुंदर और संस्कारी हो ताकि किसी के सामने जाने से उसका सम्मान और मान बढ़े। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से करवाऊँगी। और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ ही गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी मेहंदी और संगीत में घर में खुशी छाई हुई थी। सारे मेहमान से उसका घर भर गया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी औरत को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों में खूब बातें भी करूंगा कि देखो मेरी औरत लाखों में एक है। और उस दिन उसका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया क्योंकि उस दिन उसकी शादी जो थी। गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे और दोनों की शादी भी हो गई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। 4 कहार डोली को उठाते उठाते थक गए थे। वह बेचारे सोचे कि कहीं पेड़ दिखा तो डोली उसके नीचे रख देंगे तो थोड़ी देर आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे। और आम का पेड़ तभी दिख गया। वह लोग डोली को रख कर पानी पीने लगे और बोले कि बहू, अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला। चारों की थोड़ी सी आंख लग गई। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी और दुल्हन को मार के उसके अंदर आ गई और डोली में बैठ गई। क्योंकि दोपहर का समय था, थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल आ गई। लोग 4 होने के बाद जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में गया। जब वह अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था तभी उसे ज़ोर से प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ। दुल्हन ने बोला, आप बैठो, मैं पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा करके कुएं से पानी निकाल कर उसको दे दिया। इतना देखते ही रौनक ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसके आपने सामने घूंघट में छिपी चुड़ैल को देखकर वह भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने बोला, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं और अब मैं आपके साथ भी नहीं रहूंगी, नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया है। लेकिन यह गांव हमारी ही निगरानी में हमेशा रहेगा क्योंकि यह मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आप अपने गांव वालों को बता दें। जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव के कभी भूखमरी या कोई बीमारी जल्दी नहीं आती। वहाँ सब हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतुराज मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।